आज हम स्टार्ट करते हैं कोलीलिथियासिस। ये पैथोलॉजी का टॉपिक है, सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का कोलीलिथियासिस। तो हम देखते हैं कोलीलिथियासिस क्या होता है और कौन कौन से अलग अलग इसके टाइप होते हैं, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस क्या होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होता है उसको हम बोलते हैं कोलीलिथियासिस। एक होता है कोलिसिस्टाइटिस, जिसके अंदर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर अगर इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है तो उसको हम बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस। तो स्टार्ट करते हैं कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस दीज आर द सॉलिड मास फॉर्मेड बाय नॉर्मल एंड अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल। ये एक सॉलिड मास है जो इसके अंदर एक सॉलिड मास की फॉर्मेशन हो जाती है, जो इसके अंदर या तो अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन बाइल के अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन के कारण होता है या फिर नॉर्मल बाइल के एक्यूमुलेशन के कारण भी ये हो सकता है आपका कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस क्या है? कोलीलिथियासिस इज ए गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर के अंदर होने वाला स्टोन कोलीलिथियासिस कहलाता है, जो कि एक सॉलिड मास है जो अबनॉर्मल और नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल के होने के कारण हो सकता है। अब इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर द मोस्ट कॉमन और क्लिनिकल कंपोनेंट आर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जो मोस्ट कॉमन कंपोनेंट होते हैं जो आपके कोलीलिथियासिस करते हैं या कोलीलिथियासिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एक होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों चीज़ें होती है, तीनों कंपोनेंट जो होते हैं वो आपके कोलीलिथियासिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर पढ़ते हैं दी स्टोन आर ग्रुप इन 3 क्लासेस। इन स्टोन को हमने 3 क्लास के अंदर डिवाइडेड किया गया है। 3 क्लास के अंदर इस स्टोन को डिवाइडेड किया गया है। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है मिक्स स्टोन, जिसके अंदर 80% कोज करता है। सेकेंड इसके अंदर आता है प्यूरिन स्टोन जो 10% कोज करता है। थर्ड इसके अंदर आता है कंपोनेंट स्टोन जो कि आपका 10% कोज करता है। नेक्स्ट इसकी एटियोलॉजी देखते हैं हम। तो एटियोलॉजी देखते हैं तो एटियोलॉजी के अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन और एक होता है पिगमेंटेड स्टोन। जो कोलेस्ट्रॉल के कारण बॉडी के अंदर स्टोन करता है, जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर गॉल ब्लैडर डिजीज़ को कोज करता है, वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन के कारण होता है। एक पिगमेंटेड स्टोन जो गॉल ब्लैडर डिजीज़ को कोज करता है। अब इसके अंदर फर्स्ट देखते हैं हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन कैसे कोज करता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन में क्या होता है? जैसे पेशेंट ओबेसिटी पेशेंट है, ओबेसिटी है पेशेंट को, तो ओबेसिटी के अंदर क्या होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है और जिसके कारण आपके गॉल ब्लैडर स्टोन होना स्टार्ट हो जाता है, कोलीलिथियासिस स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में अगर किसी को कोलीलिथियासिस पहले हुआ है तो उस पेशेंट को कोलीलिथियासिस होने के चांस हो सकते हैं। कौन सा कोलीलिथियासिस? गॉल ब्लैडर स्टोन का कोलीलिथियासिस। कौन सा? कोलेस्ट्रॉल स्टोन के कारण होने वाला कोलीलिथियासिस। सेकंड इसके अंदर हाई कैलोरी डाइट। अगर कोई पेशेंट हाई कैलोरी की डाइट ले रहा है तो उस पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल वाला कोलीलिथियासिस हो सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर कॉन्स डिजीज़। अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है तो उस पेशेंट को भी आपका कोलीलिथियासिस होने के चांस हो सकते हैं, उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल वाला कोलीलिथियासिस। सेकंड इसके अंदर देखते हैं पेनक्रियाटिक इनसबाइलरी डिसफंक्शन। अगर किसी पेशेंट के अंदर पेनक्रियाटिस है, पेनक्रियाटाइटिस बोल सकते हैं इसको, या फिर पेनक्रियाटिस, अगर आपका पेनक्रिया डिसफंक्शन है। पहली बात, पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, बॉडी की सिंगल मात्र एक ऐसी ग्लैंड है पेनक्रियाज जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो अगर इसके अंदर डिसफंक्शन हुआ है या इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, पेनक्रियाटाइटिस हुआ है, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ पेनक्रियाज, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल स्टोन के कारण हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल स्टोन आपके गॉल ब्लैडर स्टोन को कोज कर सकता है। नेक्स्ट का देखते हैं एस्ट्रोजन। अगर कोई लेडी है जो एस्ट्रोजन थेरेपी चल रही है इसके, तो एस्ट्रोजन थेरेपी के कारण भी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल स्टोन का कोलीलिथियासिस हो सकता है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उस पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल का कोलीलिथियासिस हो सकता है या कोलेस्ट्रॉल स्टोन के कारण कोलीलिथियासिस हो सकता है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं सेकंड नंबर पिगमेंटेड स्टोन किन कारण से होता है? अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक हीमोलाइसिस है तो उसको पिगमेंटेड स्टोन हो सकता है। अगर कोई पेशेंट एल्कोहलिक सिरोसिस है, अब पेशेंट को एल्कोहलिक सिरोसिस का मतलब होता है आपके लीवर की हिपेटोसाइट सेल का डिस्ट्रैक्शन होना, डिसफंक्शन होना और आपका लीवर एक फाइबर टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होना, ये कहलाता है लीवर सिरोसिस। ये किसके कारण हुआ है? एल्कोहलिक एक्सेसिव एल्कोहल यूज लेने के कारण जो सिरोसिस हुआ है वो आपका कहलाता है एल्कोहलिक सिरोसिस
जो पिगमेंटेड स्टोन के कारण हुआ है। इसके अंदर नेक्स्ट आता है बाइलरी इन्फेक्शन। अगर आपकी बाइलरी ट्रैक्ट जो होती है आपकी, उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो क्रोनिक पिगमेंटेशन के कारण ये स्टोन की फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर के अंदर देखते हैं इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल स्टोन के अंदर दीज आर सॉलिड येलोविश स्टोन विथ ग्रेनुलर इंटरनल सरफेस। ये एक सॉलिड येलोविश कलर का स्टोन होता है जो कि ग्रेनुलर इंटरनल सरफेस, जो इंटरनल सरफेस ग्रेनुलर इंटरनल सरफेस होता है उसके साथ ये देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम पिगमेंटेड स्टोन। तो पिगमेंटेड स्टोन के अंदर देखो आप, देर आर स्मॉल एंड मल्टीपल स्टोन, दीज आर कलर ब्राउनिश एंड ब्लैक। जो पिगमेंटेड स्टोन होता है वो एक से ज़्यादा मल्टीपर्पल स्टोन होता है, एक से ज़्यादा स्टोन होता है जिसका कलर अगर आप देखोगे तो ब्राउन कलर का आपको कलर और ब्राउन एंड ब्लैक कलर का आपको स्टोन का कलर देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स है जो आपको कोलीलिथियासिस के अंदर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, कोलीलिथियासिस के अंदर अगर आप बात की जाए तो गाल ब्लैडर डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा, कोलीलिथियासिस देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और मैलिग्नेंसी देखने को मिलेगी। देखो अगर कोलीलिथियासिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात की जाए तो आपकी जो राइट शोल्डर है वहाँ पर आपको पेन मिलेगा और आपके राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर आपको पेन होगा। राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर अगर पेन हो रहा है पेशेंट की, जो लोकेशन है पेन की, कोलीलिथियासिस के अंदर अगर पेन की लोकेशन की अगर बात की जाए तो पेन की लोकेशन आपको मिलेगी राइट शोल्डर पे आपको पेन होगा और राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर आपको पेन देखने को मिलेगा। एक इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एब्डोमिनल पेन और नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगी, आपको रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा। एक इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मर्फी साइन आपको देखने को मिलेगा जब आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या डॉक्टर है, जब आपके लेफ़्ट साइड में अगर या आपके हिपेटिक मार्जिन के नीचे अगर आपकी उसकी फिंगर को कंप्रेस करता है तो पेशेंट डीप ब्रीथ नहीं ले पाता, क्योंकि उसको इतना एक्सेसिव पेन होता है कि वो डीप ब्रीथ नहीं ले पाता। इसको बोलते हैं हम मर्फी साइन मोस्ट कॉमन साइन जो देखने को मिलता है आपको कोलीलिथियासिस के अंदर देखने को मिलता है, कोलिसिस्टाइटिस दोनों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और कोलीलिथियासिस के अंदर हम पेशेंट को लो फैट डाइट के लिए बोलते हैं, आपको लो फैट डाइट लेनी होती है क्योंकि जो बाइल होता है वो फैट का डिपोजिशन करता है, डाइजेशन करता है। एक साइन और आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही पेशेंट फैट वाली डाइट का खाना खाएगा तो जैसे उसने खाना खाया तो उसके 1 या 2 घंटे बाद पेशेंट को एक्सेसिव पेन होएगा और पेन की लोकेशन होगी आपकी राइट अपर क्वाड्रेंट में आपके पेन होगा, क्योंकि जो गाल ब्लैडर होता है उसकी लोकेशन होती है बिलो लीवर के नीचे आपका गाल ब्लैडर पाया जाता है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था कोलीलिथियासिस, जो पैथोलॉजी का टॉपिक है, जो काफ़ी शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जाता है। तो आपको इसको अच्छी तरह से लर्न करना है और हमारे YouTube चैनल से आपको बने रहना है गुलशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के, और लगातार हमारी क्लासेस को आपको देखना है। और अगर किसी प्रकार की इस टॉपिक के संबंधित आपको क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।